हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 21 आदतें सिखाने जा रहा हूं। अगर आपने उन 21 आदतों को छोड़ दिया तो आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज आप कुछ भी हैं या आप इस दुनिया में अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल 4 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। एक होता है एज एन एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय बन के। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा होता है बिजनेस और चौथा होता है इन्वेस्टर। यानी कि एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, वो अगर काम करेगा, अगर जॉब करने जाएगा तो उसे पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी। अगर छुट्टी करता है तो उसकी सैलरी कट जाती है। अगर हमको बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छी सी जॉब करो, इसी में आप सिक्योर है। इनमें से कुछ लोग स्किल सीख लेते हैं, जो कि वो सेल्फ अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि सेल्फ बिजनेस करते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट उन्हें बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय उन्हें बोलते हैं। अब तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? जिस पे कुछ नहीं आता, बट उसका एक गोल होता है, वो एसेट बनाने का, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस एसेट। वो लोगों से काम कराना जानता है, वो एक अच्छा लीडर होता है, वो लीडरशिप होती है उसके अंदर। अगर आपने भी लीडरशिप सीख ली तो आप भी बिजनेस के एसेट बना सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और चौथा तरीका होता है, क्वाड्रेंट होता है, वो होता है इन्वेस्टर। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से पैसा कमाते हैं और जब तक आप ये नहीं सीखते हैं कि आपका पैसा कैसे पैसा कमाएं, तो आप जल्दी रिच नहीं बन सकते। दोस्तों, मैं भारत की बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं भारत से हूँ। आप भी इंडिया में, इंडिया से वीडियो देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया में आज 2022 में पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर पर्सन की इनकम है 12,500 रुपये। यानी कि एक व्यक्ति ऑन एवरेज सभी को लगा के 12,500 रुपये कमा रहा है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में 25 लाख ऐसे लोग हैं जो कि 1 लाख या इससे ज्यादा कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए तक महीने का कमा रहे हैं। और सिर्फ 0.07%, यानी कि सिर्फ 90 से 95 हजार लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ या इससे महीने का कमा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप 0.007% में आना चाहते हैं तो आपको ये 21 आदतें छोड़नी पड़ेंगी, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पहली आदत क्या है? पॉइंट नंबर 1, विनिंग टू मच। यानी कि बहुत ज्यादा चाहने की कोशिश, जीतने की कोशिश, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। इंसान क्या चाहता है कि मुझे कुछ करना ना पड़े, सब कुछ मुझे मिल जाए। इंसान का यही सोच उसे आगे नहीं बढ़ने देती है। बहुत कुछ इज्जत चाहता है वो चाहता है अगर वो किसी कंपनी में हाई पोजीशन पे, जितने भी जूनियर हैं उससे को सम्मान दें, उसकी वैल्यू करें, उसको इज्जत दें। वो चाहता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, सब कुछ अपने आप खुद हो जाए। अगर आपकी ये सोच है तो इस सोच को आपको भुलाना पड़ेगा, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सोच नंबर 2। सोच नंबर 2 क्या है? एडिंग टू मच वैल्यू। बहुत अधिक अपना मूल्य जोड़ना, अपने आप को आप बहुत कुछ अपने अंदर जोड़ना चाहते हैं। यानी कि आप अपनी वैल्यू, आप अपनी स्किल्स, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपने जो गोल बनाया है, आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप एक साथ पैरेलली 4 काम कर रहे हैं तो चारों में से एक भी काम नहीं कर पाते हैं। आप करिए मल्टीपल थिंग्स, बट एक को सक्सेस बना के, उसको ऑटोमेट करके, तब आप दूसरे में हाथ डालिए। अगर आप ऐसा करते कि एक ही साथ बहुत से मल्टीपल काम करते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं और आप फेल हो जाते हैं, जिसके कारण आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं और आप फेलियर की लिस्ट में आ जाते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की मत सोचिए। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है पासिंग जजमेंट। अगर आप एक लीडर हैं या आप लीडर बनना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सामने वाले की बात सुने बिना जजमेंट नहीं देना है। आप मान के चलो एक मैनेजर है और आपका टीम मेंबर कोई भी प्लान लेकर आपके पास आता है। आपका टीम मेंबर मान के चलो 1 लाख का बिजनेस कर रहा है,
उसको कोई आइडिया मिल जाता है कैसे 5 लाख पे पहुंचा जाए। आपके पास वो बंदा आया, आप क्या बोलेंगे? 1 लाख का तो बड़ी मुश्किल से हो रहा है, इतनी सपोर्ट मैं करता हूँ तब हो पाता है, तो 5 लाख का करेगा। तो आप उसको जज कर लेते हैं, आप उसके ऊपर निर्णय पारित कर देते हैं। आपको अगर एक लीडर बनना है तो आपको उनकी सपोर्ट करनी है, आपको उसके साथ मिलके चलना है, आपको उसकी हेल्प करनी है, आपको ऐसे किसी को जज नहीं कर लेना है। आपको पहले चीज़ों को समझना है। जब तक आप बिना समझे जज करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, मेकिंग डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स। यानी कि आप होता क्या है, किसी भी बात पे आप किसी व्यक्ति को, जिसके साथ आप मान के चलो 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से आपने उसे सिखाया, ट्रेन किया, टाइम दिया, समय दिया, और आपने कोई ऐसा कमेंट कर दिया, वो इतना विनाशकारी टिप्पणी कर दी कि उसके और आपके बीच में मतभेद हो गया। आपकी 5 साल की मेहनत, 5 साल से जो आप सिखा रहे थे, जो आपने मिलके गोल बनाया था, वो बर्बाद हो जाता है। अब मान के चलो, मैं रिलेशनशिप के ऊपर ले लेता हूं। मान के चलो आप एक किसी के साथ लिविंग में रह रहे हैं, पिछले 5 साल से रह रहे हैं, और आपके बीच में आप कोई ऐसी कमेंट कर देते हैं अपने पार्टनर के ऊपर कि आपके बीच में मतभेद हो जाते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऐसे कमेंट्स ना करें। आप कोई भी बात बोलने से पहले 5 बार सोचें, तब बोलें, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो बोलने से पहले सोचने की आदत, बोलने से पहले 5 बार सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, टेलिंग द वर्ल्ड हाउ स्मार्ट वी आर। आप एक छोटी सी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, आप दुनिया को बताते रहते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं। मान के चलो आपने एक कार ले ली, आप उस कार को हर जगह शेयर कर रहे हैं, आप उसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्टेटस पे, हर जगह दिखा रहे हैं कि मैंने कार ले ली। भाई, कार तो आपने ली है, आप ही तो चला रहे हैं उस कार को, आप ही तो उसका आनंद ले रहे हैं, आप ही तो एसी में बैठे हैं। दुनिया को दिखाने से क्या आपको मिल जाएगा? दुनिया को दिखाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दुनिया खुद ही देख लेती है जब आप सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप वास्तव में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट बनने की, यानी कि आपको चीज़ों को दिखाने की, दुनिया में जो आपने किया है बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। लोग खुद देख लेते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं। तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं, तभी आप 0.07 की कैटेगरी में आ सकते हैं, तभी आप 1 करोड़ रुपया उससे ज़्यादा महीने के कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 की हम बात करेंगे, स्पीकिंग व्हेन एंग्री। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, देखिए गुस्सा सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है। गुस्सा स्वाभाविक है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप वार्तालाप कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, फैमिली के साथ, अपने कलीग के साथ, किसी के भी साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं, तो गुस्से में होता क्या है, एंग्री में होता क्या है, जब आप एंग्री हैं तो आप कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं आपके मुंह से जिससे कि आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, आपकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है। तो जब आपको गुस्सा आए, आप अपने आप को शांत कर लें, आप उस जगह को छोड़ दें, आप बाहर घूमने चले जाएं। ऐसा आपके घर में भी होता होगा, ऑफिस में भी होता होगा, हर जगह होता होगा। तो गुस्से में आप बोलें ना, तो ही आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। देखिए, स्किल की अगर हम बात करें, स्किल की एक लिमिट होती है कमाने की, पर एक लीडर की कोई लिमिट नहीं होती है। ये लीडर के लिए मैं जो 21 बात बताने जा रहा हूँ, जो आपको नहीं करनी है, अगर ये आपने स्टार्ट कर दी, अपनी लाइफ में ऐड कर ली, तो आप वास्तव में एक लीडर बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, नेगेटिविटी, नकारात्मकता। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर उसके प्रति नेगेटिविटी आ गई, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। या आपका टीम मेंबर आपसे बहुत छोटा है, आपसे बहुत कम स्किल वाला है, तो आप उसको आंकते नहीं हैं, आप उसे बहुत तुच्छ समझते हैं। इस आदत को आपको निकालना पड़ेगा। नेगेटिविटी आपको अपने माइंड में नहीं आने देनी है। आप हर एक छोटे व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, आप बच्चों से भी सीख सकते हैं। आपको नेगेटिविटी को निकाल के अपनी स्किल्स पे, आगे बढ़ने पे फोकस करना है।
नेगेटिविटी पे आपको जोर नहीं देना है, नेगेटिविटी को आपको बिल्कुल अपने आसपास भी भटकने नहीं देना है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8, विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, इंफॉर्मेशन एक वो चीज है, वो नॉलेज है, वो खजाना है जिसको आपको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसकी स्टोरेज जो हमारा माइंड है कभी फुल नहीं होती है, और ये लेने से और देने से, सीखने से और सिखाने से दोनों तरीके से बढ़ती है। अगर आप कुछ जानते हैं और उसका आप इस्तेमाल नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में भूल जाएंगे। अगर आप वो लोगों को सिखाते हैं तो लोग भी सीखेंगे और आप उसमें एडवांस लेवल पर चले जाएंगे। आप उसमें एडवांस लेवल पर चले जाएंगे। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप एडवांस लेवल पर चले जाएंगे। अगर आप कुछ जानते हैं तो लोगों को सिखाओ, और आप जो नहीं जानते हैं किसी से हेजिटेट मत करो, सीखो। तो नॉलेज को हमें रोकना नहीं है। अगर आपकी नॉलेज रुक गई तो आप आगे बढ़ना रुक जाएंगे। आपको नॉलेज को लगातार बढ़ाना है, जो आपको आता है वो लोगों को आपको सिखाना है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9, फेलिंग टू गिव प्रॉपर रिकॉग्निशंस। यानी कि आप उचित पहचान के लिए बहुत नीचे गिर जाते हैं। कभी कभी होता क्या है, मान के चलो आप 5 मैनेजर है एक कंपनी में, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सबसे ज्यादा बिजनेस किया, बट आपकी जगह दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करके एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दे दिया। तो उस कंडीशन में आप आग बबूला हो जाते हैं। अगर आप एक लीडर हैं तो आप आग बबूला नहीं होंगे। अगर आप आगे फ्यूचर में लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सिचुएशन को समझना है और एक्सेप्ट करना है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपको किसी भी अवार्ड्स के लिए आपको गिरना नहीं है, यानी कि आपको हर एक व्यक्ति से फाइट नहीं करनी है। आप अगर काम करेंगे, दोबारा आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, आपकी कंपनी मैनेजमेंट की निगाहें आपके ऊपर होंगी। आपको अपने काम से प्यार करना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। केवल और केवल आपको अपने रिकॉग्निशन के पीछे नहीं भागना है, उसके लिए नहीं आपको गिरना है। तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, तभी आप अपना नाम कर पाएंगे, तभी मैनेजमेंट, पूरी कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करेगी, पूरा यूनियन आपको रिकॉग्नाइज करेगी, पूरा देश आपको रिकॉग्नाइज करेगा। पॉइंट नंबर 10, क्लेमिंग क्रेडिट दैट वी डोंट डिजर्व। यानी कि हम जिसको डिजर्व नहीं करते, क्रेडिट को, जिसके हम हकदार नहीं है, बट हम वो चाहते हैं कि मैं इतने दिन से कंपनी में काम कर रहा हूं, ये आज ही आया लड़का, या मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं, इसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसको तो मैं डिजर्व करता हूं। अगर ऐसी आपकी सोच है तो इस सोच को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक लीडर बन सकते हैं, तभी आप 0.07 की कैटेगरी में आ सकते हैं, तभी आप महीने का करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 11, स्टार्टिंग विद नो और बट और हाउएवर। यानी कि अगर आपके पास आपका कोई कलीग, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई जूनियर, आपका कोई सीनियर आता है किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी आइडिया को लेके, आप सीधा सीधा स्टार्टिंग कर देते हैं किससे? नो से। नहीं, ये तेरे बस की नहीं है, नहीं कर सकता तू, तेरे बस की तो है ही नहीं, आज तक तूने किया है। या आप बोल रहे लेकिन करेगा कैसे? मान के चलो कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपका कलीग, चलो भाई जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। आप बोलेंगे नहीं, नहीं कर सकते, कैसे करेगा? कम से कम जॉब में तुझे फिक्स सैलरी तो मिल रही है। या आप बोलेंगे लेकिन करेगा कैसे भाई, यहाँ फिक्स सैलरी तो कम से कम मिल रही है, घर के खर्चे कैसे चलाएगा, या फिर कैसे करेगा भाई? तो ऐसे शब्द आपको नहीं बोलने, आपको उनकी सपोर्ट करनी है। हाँ भाई, तू ये काम करना चाहता है, बता मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कैसे तू मेरा इस्तेमाल कर सकता है, कहाँ मैं तेरे यूज में आ सकता हूँ। अगर आपकी इस तरीके की सोच होगी तो आप एक लीडर होंगे, आप आगे ग्रो करेंगे, आपका नाम रोशन होगा, आप पैसे कमाएंगे। पॉइंट नंबर 12, मेकिंग एक्सक्यूज।
बहाना बनाना, एक लीडर कभी बहाने नहीं बनाता। अगर आप एक लीडर हैं या लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको बहाना बनाना छोड़ना पड़ेगा। आपके पास जो काम आप नहीं जानते हैं, अगर वो काम भी आ जाता है, तो भी आपको बहाने नहीं बनाने, सीख के वो काम करना है। या आप वो काम कर सकते हैं, तो आपको बहाने नहीं बनाने, बल्कि उस काम को करना है और आगे बढ़ना है, तभी आप एक अच्छे और सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 13, क्लीनिंग टू द पास्ट। अतीत की आपको सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने पास्ट में जीते हैं, यानी कि उनके साथ कुछ बुरा हो गया, बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, बट एक बार उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, किसी दूसरे को कर दिया, उनके दिमाग में वो चीज घर कर गई, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, काम में मन लगना उनका एकदम बंद हो गया। अब क्या हुआ, जब काम में मन नहीं लगेगा तो अर्निंग कम होगी। तो पास्ट में जो हुआ है भाई, वो सुधरने वाला नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अगर आप उसके लिए रोते रहेंगे तो कभी आप लीडर नहीं बन पाएंगे, कभी आप महीने के करोड़ रुपए नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको महीने के करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कमाने हैं, अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, तो अतीत में जो हुआ, अतीत सबका होता है, सबके साथ बुरा होता है, सबके साथ अच्छा होता है। हमेशा हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं होता, हमेशा एक व्यक्ति के साथ बुरा नहीं होता। ये तो लगातार चक्र की तरह घूमता रहता है। अगर आप केवल और केवल उस पास्ट में जीते रहेंगे, तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, पास्ट में जो हुआ है उसको भूल जाना है, प्रेजेंट में जीना है, और फ्यूचर को कैसे आपको बनाना है, उस पर आपको फोकस करना है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 14। अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक लीडर हैं, तो आप क्या करते हैं, आपकी टीम में, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, आपके इन्वायरमेंट में कुछ आपके फेवरेट लोग होते हैं, और आप कुछ भी रिकमेंडेशन होती है उन फेवरेट लोगों को ही करते हैं, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं। आपको अपने फेवरेट के साथ नहीं खेलना है। आप अगर एक लीडर हैं, लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक कहावत है ना, अंधा व्यक्ति भी अगर कुछ बांट रहा है तो अपने अपनों को देता है। जैसे बोलते ना, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। तो आपको भाई, आप एक लीडर हैं, आपके लिए पूरी कंपनी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा बिजनेस, जहां भी आप हैं, एक राजनीतिक पार्टी में, तो सभी कार्यकर्ता आपके लिए समान है। जो मेहनत कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। आप अपने फेवरेटों में मत खेलिए, आप अपने पसंदीदाओं में मत खेलिए, तभी आप एक सक्सेसफुल और अच्छे लीडर बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 15, परस्यूइंग टू एक्सप्रेस रिग्रेट। खेद व्यक्त करने के लिए अपने आप को हमेशा राजी करना। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, भाई सक्सेसफुल लोगों से भी गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, इंसान ही गलतियों का पुतला होता है। इंसान कोई कंप्यूटर नहीं है कि इसमें कोडिंग डाल दे कोई गलती नहीं करेगा। गलती होती है इंसानों से। अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए आप क्षमा मांगे और आगे बढ़ जाएं। केवल उसी गलती पे आपको डिस्कशन नहीं करते रहना। अगर आप उसी के बीच में फंसे रहेंगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपसे गलती हुई है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको वहां पे क्षमा मांगनी चाहिए, जिसके भी प्रति आपसे गलती हुई है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 16, नॉट लिसनिंग। होता क्या है, जब आप एक अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं, वैसे लोगों की हिम्मत नहीं होती है आपके सामने बोलने की, फिर भी आपकी सुनने की आदत नहीं है, या आप आपकी नॉर्मल पोजीशन पे हैं, तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, एक अच्छा लिसनरी आगे ग्रोथ करता है, एक अच्छा लीडर बनता है, एक अच्छा स्पीकर बनता है। जब तक आप सुनना नहीं सीखेंगे, जब तक आप एक अच्छे स्पीकर भी नहीं बन पाएंगे, और जब तक आप एक अच्छे लीडर भी नहीं बन पाएंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 17, फेलिंग टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, यानी कि आप किसी के सामने
कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं तो आपको व्यक्त करनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके लिए, आपके सक्सेस होने में, आपके किसी भी काम में मदद किया है, सपोर्ट किया है, तो उसका आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। अगर आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो भगवान आपकी सपोर्ट करेगा, गॉड आपकी सपोर्ट करेगा, अल्लाह आपकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि उससे आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना अर्जुन से, कि इंसान कर्म तो करता है पर वो नहीं कर रहा है, कर कौन रहा है? भगवान। तो आप भगवान को भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, और जब अहंकार नहीं आएगा तो आप लगातार आगे ग्रोथ करेंगे। अगर एक बार अहंकार आपके अंदर एंटर कर गया तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 18, पनिशिंग द मैसेंजर। कभी कभी क्या होता है, अगर मान के चलो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, या आपके एनवायरनमेंट में जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपको कोई मैसेज देता है आके, आप क्या करते हैं? तो ही भाई इसमें शामिल है, उसी को दंड दे देते हैं। एक लीडर का गुण नहीं होता है। तो आपको पहले चीजों को समझना है। अगर कोई आपकी मदद करने के लिए आ रहा है, आपको कोई मैसेज दे रहा है, तो आपको उसको दंड नहीं देना है, चीजों को समझ के उनको इम्प्लीमेंट कराना है। उसको तो ग्रेटिट्यूड करना है ना। अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है आके, आपको कोई मैसेज दे रहा है आके, तो वो आपकी सपोर्ट कर रहा है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, और आप क्या करते हैं? उसी को पनिश कर देते हैं। ये एक लीडर के गुण नहीं है। तो इनको भी आपको निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। पॉइंट नंबर 19, ग्रेट लीडर डोंट एन एक्सेसिव नीड टू बी मी। महान नेता मेरे होने की अत्यधिक आवश्यकता नहीं। मतलब होता क्या है कि मान के चलो आप क्या करते हैं, आप एक लीडर हैं, आप क्या सोचते हैं जब लीडर हैं तो कि भाई कोई भी काम मैं हूं ना हूं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रेजेंट रहना है अपनी टीम के साथ में, अपनी कंपनी के साथ में, अपने बिजनेस में, अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी मीटिंग में, हर जगह आपको प्रेजेंट रहना है। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो गए, मान के चलो आपका पूरा बिजनेस ही ले गया, फिर क्या करेंगे आप? तो आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा हर जगह। अगर आप सोचते हैं कि मेरे प्रेजेंट होने ना होने से क्या फायदा, मैं तो लीडर हूं, सब कुछ तो मेरा है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी है, आपको भी अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कभी भी धोखा आप खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 20, गोल ऑब्सेशंस। होता क्या है, जब आप एक लीडर बन जाते हैं या आप एक लीडर बनना चाहते हैं, तो आपका जो गोल होता है, गोल के प्रति आपका जुनून कम हो जाता है। तो आपको अपने गोल को हमेशा हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है, हमेशा कोशिश करनी है उसको फुलफिल करने की, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 21, फियर टू लीड, नेतृत्व करने का डर। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और आपके अंदर डर है स्टेज पर बोलने का, लोगों का सामना करने का, तो आप कैसे लीडर बन पाएंगे? अगर आपके अंदर ये डर है तो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। अगर आप इन 21 आदतों को छोड़ दें तो आप सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। आप 0.07% की कैटेगरी में आ सकते हैं। आप 1 करोड़ या इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना